वीडियो आ जाएगी, 1 मिनट में अटेंडेंस लेगा। हमने सेकंड चैप्टर कर रहे थे बेटा और 2.2 तक हो गया था, लेकिन आज जो हम पहले है 8th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये हमारा बचा हुआ था, हमने इसको उस टाइम नहीं करवाया था क्योंकि पहले मैंने रिवीजन स्टार्ट करवा दिया था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर किसी का जैसे नोट में कंप्लीट नहीं बता देना, कोई भी होमवर्क अगर कंप्लीट चाहिए तो वो बता देना, मैं भेज दूंगा पीछे का होमवर्क। सेकंड चैप्टर कोई भी चैप्टर आपका बचा हुआ है, ठीक है। आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा एक ये 2 वीक में। उसके बाद जब टाइम बचेगा दोबारा से सेकंड चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहले 8th चैप्टर जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अगले मंथ आपके एग्जाम होंगे with denominator 100 is called परसेंट या परसेंटेज। कहता वो फंक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए तो उसके न्यूमरेटर को हम क्या बोल देते हैं, परसेंटेज में बोल देते हैं। कोई न्यूमरेटर जैसे हमारे पास ये आ गई 25/100, डिनोमिनेटर 100 हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, 25%। वो न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए उसको हम परसेंट बोलते हैं। जैसे 25/100 हो गया, डिनोमिनेटर 100 हो गया तो इसको बोल देंगे 25%। 70/100 हो गया, इसका डिनोमिनेटर 100 हो गया, डिनोमिनेटर 100 हो गया तो इसकी न्यूमरेटर को हम परसेंट में बोलेंगे 70%, ठीक है। अलग अलग जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस होती है, रेशियो होते हैं, अलग अलग टर्म्स को हम फ्रैक्शन में परसेंटेज में डिवाइड करते हैं और परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में और रेशियो में डिवाइड करते हैं। अपने परसेंटेज निकाला भी होगा, तभी आपके एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट बने, ये सब आपने सोल्व किया हुआ है। थोड़ा आपने सीखा हुआ होगा कि जब आपके जितने भी मार्क्स आते हैं उनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंट में काउंट करते हैं आपके मार्क्स को, ठीक है। वो सब बाद में बताएंगे किस तरह से निकालते हैं। अभी जो इसकी बेसिक टर्म है वो समझो पहले बेटा। परसेंट का मतलब पता लग गया, कोई भी हमारे पास न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर 100 हो गया तो उसको हम परसेंट बोल देते हैं। या फिर इसकी और बात करें तो परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंटेज को क्या बोलते हैं, पर 100 बोलते। पर 100 का मतलब हो गया वही जिसका डिनोमिनेटर 100 हो जाता है, अपोन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। कोई भी नंबर हमारे पास है 13 है, 13 पर 100 का मतलब हो गया 13/100 और ये हो जाता है 13%, ठीक है। परसेंट हमेशा हम नॉर्मली 100 के ऊपर ही काउंट करते हैं। देखो अब कहता है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और रेशियो। हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ होगा, जैसे 13% दे दिया, 20% दे दिया। कहता है इस परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में और किस में, रेशियो में या फिर डेसिमल में। उसको किस तरह से चेंज करेंगे। परसेंट में हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, परसेंटेज में हमें उसको चेंज करना है, फ्रैक्शन में, रेशियो में या फिर डेसिमल में। तो किस तरह से चेंज करते हैं, कहता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड रेशियो डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन। हमेशा बेटा जब भी हमें परसेंटेज को हटाना हो, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन बनानी हो, परसेंटेज से रेशियो बनाना हो या फिर परसेंटेज से हमें डेसिमल बनाना हो, तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, और जो परसेंटेज साइन है वो रिमूव हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा जैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में, रेशियो में या फिर डेसिमल में जाना हो तो डिवाइड द नंबर बाय 100। उस नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे एंड रिमूव द परसेंट साइन, और जो परसेंट का साइन उसके साथ होगा वो हट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास देखें तो 75% है, हमें इसके परसेंटेज को किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है या फिर रेशियो में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया हमने 75 को 100 से, और जो इसका परसेंटेज का साइन था वो हट गया, 75/100 बन गया। 75% था, 75% का मतलब हो गया 70/100। इसको अब हम चाहे किसी भी रूप में लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से,
देखो 75/100 वैसे तो एक फ्रैक्शन अपने आप बन गई बेटा, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे हमेशा, लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों के एचसीएफ से हमने डिवाइड कर दिया, 25 से डिवाइड किया। 75 को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो 3 बच जाता है, 100 को 25 से डिवाइड करते हैं 4 बच जाता है, 3/4 फ्रैक्शन बन गई। 3/4 हमारे पास क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये यहीं पर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाती है, इनका एचसीएफ अगर यहीं पर 1 बच जाता है, तो हम यही बोलेंगे कि यही हमारे पास क्या बन गई, क्या फ्रैक्शन बन गई। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो डिवाइड नहीं होंगे तो वो डायरेक्ट फ्रैक्शन बन जाएगी, उसको चेंज हमें नहीं करना। अच्छा, फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो जाता है, 3/4। इसको हम रेशियो की फॉर्म में भी लिख, रेशियो से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना देखा था। रेशियो हमारे पास 3/4 होता है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, 3/4। तो 3/4 को कैसे लिख दिया हमने, 3/4। यहीं से हमारे पास रेशियो बन गया, ठीक है। फ्रैक्शन हमने बना दी, रेशियो हमने बना दिया, किससे, परसेंटेज से। अगर हमें डेसिमल बनाना हो तो डेसिमल बनाने के लिए क्या करेंगे, 75/100 हो गया। 75/100 है, जब हमारे पास किसी भी नंबर के डिवाइड में जीरोज आ जाते हैं तो हम उसको डिवाइड करने के लिए डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के बाद। यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 0.75। ये इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई, ठीक है बेटा। ये इसकी क्या आ गई, डेसिमल फॉर्म आ गई। 2 जीरो हमारे पास थे तो 2 डिजिट के 0.75, ये डेसिमल फॉर्म। परसेंटेज हमारे पास था, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन लिख दिया, परसेंटेज से हमने रेशियो लिख दिया, परसेंटेज से हमने डेसिमल लिख दिया। इन तीनों की वैल्यू सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं है तीनों में। और इसमें जो 75% है इक्वल, क्योंकि ये 75% से ही निकल कर आए हैं, ये फ्रैक्शन भी, ये रेशियो भी, ये डेसिमल भी, ठीक है। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, हमें रेशियो दे दिया या फिर हमें फ्रैक्शन दे दी, उस सर आपकी बीच बीच में आवाज कट रही है। नो सर, सही आ उसको हमें डेसिमल पॉइंट में, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट, इनटू परसेंटेज देगा। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। 2 पॉइंट्स बेटा यहाँ पर है। पिछले वाले केस में हमने परसेंटेज को हटाया था, परसेंटेज को जब हमने हटाया था तो डिवाइड कर दिया था हमने 100 से, और परसेंटेज साइन जो था वो रिमूव हो गया। यहाँ पर हमें परसेंटेज लगाना है, तो कहता परसेंटेज जब हमें बनाना होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कुछ नहीं करना। एक सिंपल हमारे पास 2 केस हैं, एक परसेंट हमें बनाना है और दूसरे केस में हमें परसेंटेज को हटाना है। जब भी परसेंटेज को हटाना होगा, हम परसेंटेज को हटाकर 100 से डिवाइड करवा देंगे। परसेंटेज को हटाया, 100 से डिवाइड, ठीक है। जब हमें परसेंटेज लगाना होगा तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई 100, और वो परसेंट साइन है वो उसके साथ लग जाएगा जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 2/5, इसको परसेंटेज में लिखो। तो रेशियो को परसेंटेज में लिखने के लिए सबसे पहले रेशियो को हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2/5 का मतलब हो जाएगा 2/5। जब भी रेशियो होगा, रेशियो को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 2/5 मतलब 2/5। और अब इसको कैसे लिखेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज की फॉर्म में लिखने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2/5 और मल्टीप्लाई बाई 100%। 100 से मल्टीप्लाई करवाते इसके साथ कैसा साइन आ जाएगा, परसेंट का साइन आ जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 100%। इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे 100 को डिवाइड किया 5 से तो ये 20 पर डिवाइड हो गया, 25 जा 100, और 20 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 40% हमारे पास आ गया।
2:5 का मतलब क्या हो गया 40%। इस परसेंटेज में चेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया, रेशियो था, रेशियो से हमने फ्रैक्शन बनाई, 2:5 का मतलब हो गया 2/5, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई करवा दी 100 से, 2/5 मल्टीप्लाई 100%, ये परसेंट बन गया। जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कर दो। इसी तरह से कहता है अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो और डेसिमल नंबर को हमें परसेंट में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे। देखो, डेसिमल नंबर हमें मान लिया दे दिया 0.38, इसको परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डेसिमल पॉइंट को हटा दो। डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 जीरो इसके डिवाइड में आ जाएंगे, 38/100 हो गया। जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है तो डिवाइड में आ जाते हैं, तो 38/100। 38/100 को परसेंट में लिखना है। जब भी हमें परसेंट में लिखना होता है क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। परसेंट में लिखना है 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई करते इसके साथ परसेंट का साइन लग गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 38%। दो ही मेन पॉइंट बेटा मैंने आपको बताएं, चाहे वो डेसिमल का हो, रेशियो का हो, फ्रैक्शन का हो, कुछ भी दे रखा हो, हमारे पास एक पॉइंट होता है कि हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे ये सेकंड वाला पॉइंट था, परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से और उसके साथ परसेंट का साइन लग जाएगा। परसेंटेज में जब भी चेंज करना हो मल्टीप्लाई बाई 100 एंड पुट परसेंट साइन। जब हमें परसेंटेज को हटाना हो तो डिवाइड 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन। दोनों पॉइंट्स आपको याद होना हो, फिर आपसे वो डेसिमल में दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ, रेशियो में दिया हो, सभी के लिए यही एक बेसिक रूल होगा। बुक में आप देखोगे सभी को अलग अलग किया हुआ है, फ्रैक्शन के लिए अलग, रेशियो के लिए अलग, डेसिमल के लिए अलग, लेकिन सभी के लिए बेसिक पॉइंट यही है बेटा, सेम यही पॉइंट है कि जब हमें परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से डिवाइड हो गया। अब आप इसको जिसमें चाहे कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, रेशियो में कर दो, डेसिमल में कर दो। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए जब हम डेसिमल परसेंटेज को हटाएंगे और परसेंटेज को लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल बेसिक इसी तरह के क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टेप्स यहाँ पर समझाए, इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, उनको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल नहीं बेटा, परसेंटेज आएगा, ये मिसप्रिंट हो गई, क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। जो हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई है उनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, हमेशा परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करेंगे, 3/5 हमें दिया हुआ है, 3/5 को जब परसेंट में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट साइन इसके साथ लग गया, 3/5 एज इट इज मल्टीप्लाई 100 परसेंट साइन। जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन करेंगे। 100 को 5 से डिवाइड किया 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई 60% आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, 100 साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में परसेंट लग गया, डिवाइड किया 100 को 5 से 20 पर डिवाइड हो गया, 20 मल्टीप्लाई 3 60% आंसर हो। 7/50 हमें दिया हुआ है, 7/50 को हमें परसेंट में लिखना है, तो 7/50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंट साइन इसके साथ लग गया। 100 से मल्टीप्लाई होते ही परसेंट साइन साथ, 100 को डिवाइड किया 50 से, 50 टू द 100, और 7 मल्टीप्लाई टू 14%। ठीक है, 65/40 दे रखा है, ये बेटा थोड़ा सा अलग आएगा, मैंने बाद में ध्यान दिया इसको, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 65/40 दे रखा है, 65/40, और परसेंटेज बनाने के लिए इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 65/40 मल्टीप्लाई 100% आ गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, अलग पॉइंट ये बेटा, बस ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। 65 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 325, और डिवाइड में बच जाएगा 2%।
ठीक है, इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म लिखना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म लिख देना 162 होल 1/2% आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट ये 65/40 और मल्टीप्लाई में 100 किया, 100 से जब इसको कैंसिल करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाती है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये बच जाता है 65 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की 325 मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते ये 162 आएगा। बेटा एक बार देख लेना इसको डिवाइड करके, मैंने वैसे बताया शायद 162 होल 1/2%, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है 5/16, 5/16 को हमें परसेंट में चेंज करना है। 5/16 को परसेंट में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100% आ जाएगा। 100 और 16 दोनों 4 से कैंसिल होंगे, 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, ये कैंसिल हो गए। 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, इसके बाद डिवाइड नहीं होंगे तो 25 मल्टीप्लाई 5 125 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, 125/4%, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखो हमें क्या दे दिया, 1 होल 7/8, हमें एक मिक्स्ड नंबर दे दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी और इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन थी तो डायरेक्ट हमने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया था। यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है 1 होल 7/8, तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 8 1 जा 8 और 8 + 7 15/8। 15/8 को आप परसेंट में जब चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई की, 15/8 मल्टीप्लाई 100 और 100 से मल्टीप्लाई होते ही परसेंटेज का साइन इसके साथ लग गया। कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल होगा इसको 4 पर कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100, दोनों को 4 से कैंसिल किया। 25 की मल्टीप्लाई 15 से साथ की 375 और डिवाइड में 2, परसेंट साइन इसके साथ लग गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 187 होल 1/2%। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास दे रखी है तो उसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और वापस से उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह के लास्ट की क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने पे। ठीक है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दे रखी है 2 होल 2/5, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5 जा 10, 10 + 2 22, 22/5 आ गया। 22/5 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 100 से मल्टीप्लाई। इसको कैंसिल करेंगे, ये 20 पर कैंसिल हो जाएगा। 20 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 440%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को हमने चेंज फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई की, 5 से कैंसिल दिया 20 पर और 20 की मल्टीप्लाई 22 से 440%। ठीक है, अगले वाले में कहता है 33 होल 1/9, 33 होल 1/9 का मतलब हो जाएगा 100/3 और 100/3 को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100% आ जाएगा। ये बच जाएगा 10,000/3। 10,000/3 को वापिस मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना। ठीक है, 17/25 सिंपल दिया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन हमारे पास दी हुई है, 17/25 है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 25 4 जा 100,
और 17 4 जा 68। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सर आपकी आ रही है। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत होती है बेटा पूछ लेना इसे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इनटू ए डेसिमल। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई थी, फ्रैक्शन को हमने परसेंट में चेंज किया था। इस वाले क्वेश्चन में कहता है परसेंट हमारे पास दिया हुआ है और परसेंट को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, जैसे 36% हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, जब भी हमें परसेंट को हटाना हो बेटा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज साइन अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 36% है, परसेंट को हमें फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो परसेंटेज को साइन को हटाना पड़ेगा और परसेंट के साइन को हटाने के लिए डिवाइड करवा दिया हमने 100 से 36/100। अब ये जो 36/100 आता है बेटा, ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, वही हमारे पास एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। 36/100 के दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को HCF से, 4 को दोनों से डिवाइड किया, 36 को 4 से डिवाइड किया 9 और 100 को 4 से डिवाइड किया 25, 9/25 ये हमारे पास फ्रैक्शन आएगी, ये आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो ये भी फ्रैक्शन है 36/100, लेकिन ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। जैसे सेकंड वाला पार्ट है 21% है, 21% को जब हमने परसेंट के साइन को हटाया तो 21/100 बन गया, और जो 21/100 जो है वो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 21/100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और चेंज कर ही नहीं सकते, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है 75%। ये मैंने पीछे एग्जांपल में भी करवाया था। 75% का मतलब हो गया 75/100 और 75/100 को सिंपलेस्ट में चेंज करेंगे, दोनों के डिवाइड करेंगे 25 से। 75 को 25 से डिवाइड किया 3, 100 को 25 से डिवाइड किया 4, 3/4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 8th पार्ट मैंने समझाया 350%। 350% हमारे पास दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, 350 डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, पहले तो 10 से 10 कैंसिल कर दो, HCF लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या बच गया 35/10 और 35/10 को दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। 35 को 5 से डिवाइड किया 7 बच गया, और 10 को 5 से डिवाइड किया 2 बच गया, 7/2, 7/2 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर कुछ इस तरह से जीरो कैंसिल हो जाते हैं तो वो स्टार्टिंग में कैंसिल कर दिया को बेटा, फिर दिक्कत नहीं आती है दोनों को अच्छे लेने में और आगे इसको डिवाइड करने में। ठीक है, 7/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स जो है वो आपको खुद से ट्राई करने में, आपको समझा दूं 110% में दिया हुआ है, 110% है। जब परसेंटेज को साइन को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 11/10 ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी। 110 परसेंटेज को हटाया, 100 से डिवाइड, 10 से 10 कैंसिल,
बाकी जो बच गया वो सिंपलेस्ट में है 11/10 आंसर हो गया। इससे अगला दिया हुआ फिफ्थ पार्ट में 100%, 100% दिया हुआ है, परसेंटेज को हटाया, 100 से डिवाइड करवा दिया, 100 से 100 क्या बच गया 1, 1/1 या फिर 1 हमारे पास फ्रैक्शन बच गया। ठीक है, 150 हमें दिया हुआ है, 150 परसेंटेज को हटाया, 150/100, 10 से 10 कैंसिल हो गए, 15/10, 15/10 दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे, 3/2 इसका आंसर। जो 15 एंड 10 बचा है दोनों का 5 आएगा, 15 को 5 डिवाइड किया 3, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 3/2 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। 250%, 250% है, परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में 100, 10 से 10 कैंसिल, 25 एंड 10 बच गया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5, दिया हुआ है। 0.25 में आप देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड में हमारे पास 2 zeros आ जाएंगे। 0.25 का मतलब हो गया 25/100, और 25/100 को जब परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, और 100 से मल्टीप्लाई करवाते परसेंट साइन इसके साथ लग जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया ओनली 25%, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सबसे पहले डेसिमल मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, उसकी कैलकुलेशन कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 1.25 हमें दिया हुआ है, 1.25 का मतलब हो गया 125/100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, 2 0 इसके डिवाइड में आ गया। परसेंटेज साइन लगाना हमें, तो परसेंटेज साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट साइन लग गया, 100 से 100 कैंसिल, 125%, ये आंसर हो गया। ठीक है, 9.6 हमने देखा है फोर्थ पार्ट में, 9.6, 9.6 में सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट को सोल्व किया, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 1 0 इसके डिवाइड में आ गया, 96/10 आ गया। 96/10 को हमें परसेंट में लिखना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 100 से मल्टीप्लाई करवाते परसेंट साइन इसके साथ लग गया, 96/10 मल्टीप्लाई 100%। 10 से 10 कैंसिल हो गया, उसके अलावा कुछ कैंसिल होने के लिए है नहीं, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करवा दी, 96 की मल्टीप्लाई 10 से 960%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 1.205, 1.205 दे रखा में, सबसे पहले इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमारे पास 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 3 0 जिसके डिवाइड में आ जाएंगे, 1205 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसके ऊपर हमें परसेंट का साइन लगाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दी, 2 0 से 2 0 क्या हो गए कैंसिल, 1205 डिवाइडेड बाई 10% बच गया, और जो डिवाइड में 10 है इसको सिंपली करने के लिए 1 डिजिट के बाद वापस से डेसिमल पॉइंट लगा दिया, 120.5 आ गया, 120.5%। ठीक है, इसमें जो कुछ भी अगर एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होता बेटा डिवाइड में, तो उसको एज इट इज रखेंगे, बाद में डेसिमल पॉइंट वापस लगा देंगे डिवाइड करके। अगर सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो न्यूमरेटर इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, इसी तरह के ये क्वेश्चंस है, इनको आपको करना है 0.07। जब हम इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो 7/100 बनेगा, और परसेंटेज को बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16.4 हमने देखा है, डेसिमल पॉइंट को हटाया हमने, 164/10 आ गया, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा दी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 164 मल्टीप्लाई 10, 1640%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.08 देखा है, 5.08 में डेसिमल पॉइंट को हटाया, 100 से डिवाइड, और 100% से
मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल 508%, ये इसका आंसर होगा। 0.9 है, 0.9 का मतलब 9/10 % को लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई 50%। बेटे कोई दिक्कत है तो बताओ वरना माइक बंद कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने मैंने समझा दिए, कुछ अलग नहीं, बस हमें बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहले परसेंटेज को हटाया और सॉरी डेसिमल को हटाया, डेसिमल को हटाते ही 100 से मल्टीप्लाई करवा के परसेंट लगा दिया। जो कैलकुलेशन हो कैलकुलेशन कर दो, नहीं होती है मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिवाइड होता है तो डिवाइड करके लिख दो। थर्ड वाले से बिल्कुल अपोजिट है, कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इनटू डेसिमल। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ था और डेसिमल से हमने इसको परसेंट में चेंज किया था। यहाँ पर हमें परसेंट दिया हुआ है और परसेंट से हमें डेसिमल में चेंज करना है। जिसे फर्स्ट वाला पार्ट हमें दिया हुआ 16%, 16% को हमें डेसिमल में लिखना है तो सबसे पहले इसके परसेंट के साइन को हटाएंगे और परसेंट के साइन को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमें इसकी मान लो फ्रैक्शन बनानी होती तो फ्रैक्शन बनाने के लिए यहीं पर हम इन दोनों के एचसीएफ से डिवाइड करवा देते दोनों को। बेटा अगर किसी के पास आवाज सही आ रही है तो बता दो एक बार। सर आ रही है बेटा आवाज। ओके बेटा ओके। अगर हमें देखो 16/100 है, यहीं पर अगर हमें फ्रैक्शन बनानी होती तो यहीं पर इसको डिवाइड करवा देते दोनों के एचसीएफ से, लेकिन हमें फ्रैक्शन नहीं बनानी, इस बार हमें डेसिमल में चेंज करना है तो 16 को 100 से डिवाइड करेंगे और 16 को 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 0 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 0.16 से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें परसेंटेज को चाहे फ्रैक्शन में चेंज करना हो, डेसिमल में चेंज करना हो, रेशियो में चेंज करना हो, एक ही स्टेप होगा बेटा, 100 से डिवाइड करते जिसमें हमें चेंज करना है उस हिसाब से हम उसको आगे सिंप्लीफाई करवा। 16/100 हो गया तो इसको 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल पॉइंट 0.16 आंसर। परसेंटेज को हटाएंगे तो डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 0.28 आंसर। 12.5% परसेंट को हटाया तो 12.5 अपॉन परसेंटेज को हटाया तो 12.5 अपॉन 100। अब देखो डेसिमल पॉइंट हमारे पास है 20 से इसको हेलो हेलो बेटा एक बार ये बता दो आवाज आ गई है क्या? नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो 12.5% हमें दिया हुआ है, जब हमने इसके परसेंट को हटाया तो 12.5 और डिवाइड हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। 12.5 को हमें 2 डिजिट से 20 से डिवाइड करना है तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट से। एक तो यहाँ पर पहले से ही था, ये कितना आ जाएगा 2 और 1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा 0.125। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो हम फर्स्ट वाली डिजिट से काउंट करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर तो इसके बाद हम 2 डिजिट काउंट करेंगे। 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा वो डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 0.125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में 0.9% है, 0.9% का मतलब 0.9 अपॉन 100। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में
2 डिजिट के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद ये शिफ्ट हो गया, 2 डिजिट हमारे पास नहीं थी तो हमने जीरो काउंट कर दिए, 0.009 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आपने डेसिमल्स में पढ़ा होगा, अगर डेसिमल के बाद हमारे पास डिजिट नहीं बचती है तो हम जीरो लगाकर डिजिट बना लेते हैं, 0.009 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के बाकी के क्वेश्चंस है, टाइम होने वाला है बेटा वैसे तो क्लास का, मैं तक सोल्व होता है प्लीज करवाता हूँ, अगर नहीं होते हैं तो आप कोशिश करना, फिर भी नहीं समझ में आते हैं तो मुझसे पूछ लेने। 6.25 है, 6.25 में परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 100 से, और 6.25 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 2 डिजिट से, 0.0625 ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट था उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 2 डिजिट के बाद डिशिफ्ट कर दिया। 76% है, ये तो सेम फर्स्ट वाले पार्ट की तरह हो जाएगा, 0.76 आ जाएगा। 0.2%, 0.2% का मतलब होगा 0.2 और डिवाइडेड बाई 100 और डेसिमल पॉइंट्स फिर से शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, 0.002 ये इसका आंसर आ जाएगा। जहां पर डेसिमल पॉइंट पहले से है वहां से शिफ्ट करेंगे बेटा 2